हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा। जनवरी 2025 तो ऐसा लग रहा है सर पे आके खड़ा हो गया है और हमने अभी तक कुछ करा नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन है कि सर जनवरी 2025 अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाना चाहिए। तो बेटा आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है सब सवालों का जवाब दूंगा। जनवरी 2025 के लिए अब से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रिविजन प्लान होगा, सब बातों का जवाब दूंगा। उसके लिए ज़रूरी है वीडियो को एंड तक देखा जाए और जो भी पॉइंट्स बताए जाए इन्हें इंप्लीमेंट करा जाए। अब भाई हमें पता है कि आखिरी के 60 दिन है। हमें सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं डूज एंड डोंट डूज, और उसके अलावा रिवीजन प्लान क्या रहने वाला है ये मैं आपको बता दिया। अब मैंने कहा हमारे पास, हमें पता है कि सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग, सेकंड इज लॉ, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हर एक बच्चे को पता है कि सर शुरू के 2 पेपर जो हैं अकाउंट्स एंड लॉ वो सब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पर हमें राइटिंग करनी पड़ती है, पेपर के अंदर जाके लिखना पड़ता है। और बाकी के 2 जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर है। हर एक जो पेपर है वो 100 मार्क्स की वेटेज रखता है और हर एक पेपर में पास होने के लिए मेरे को मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। जबकि टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल 400 नंबर का पेपर हो रहे हैं चारों पेपर, जिसके अंदर से मेरे को एग्रीगेट चाहिए मिनिमम 200 मार्क्स। अब भाई साहब यहाँ पर वो वाली कैटेगरी वाले बच्चे, देखो मैंने ना सारे के सारे बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक वो वाले बच्चे जिनका मोर देन 70% सिलेबस हो गया है, ठीक है जी, और एक वाले बच्चे जिनका लगभग 10-20% 30% सिलेबस हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, इन 2 कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो आप कैटेगरी 2 में आएंगे। अगर आपका सब कुछ हो गया, 70% के आसपास सिलेबस हो गया, 100% भी हो गया है, तो आप कैटेगरी 1 में आएंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब भाई सबसे पहले मेरे को समझने वाली बात पता है क्या है? समझने वाली बात यह है कि सर लगभग 2 महीने का समय है, यानी कि लगभग मेरे पास 60 डेज का समय है। 60 डेज का समय है और मेरे पास 4 सब्जेक्ट है करने के लिए। 4 सब्जेक्ट है करने के लिए, तो अप्रोक्स मेरे पास 15 डेज है। चाहे आपका सिलेबस 10% हुआ है, 40% हुआ है या 100% हुआ है। 100% हो गया है तो आपके पास 60 डेज है रिवीजन के लिए। आपका 20% हुआ है तो 80% सिलेबस करने के लिए आपके पास पर सब्जेक्ट में 15 डेज है। तो जिसका सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ उसको सबसे पहले दिमाग में ये बात बिठा लेनी है, 100% कोर्स तो मैं नहीं कर सकता हूं। जिसका हो गया है 70-80%, 100%, भाई वो फिर भी कर सकता है, बट उसके लिए भी क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो मैंने कहा 15 दिन का समय है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अभी भी सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि जनवरी 2025 अटेम्प्ट हमें निकालना है किसी भी कीमत पर, और आप निकाल सकते हैं। मेरे को भरोसा है आप पे, आपको अपने पर भरोसा करने की जरूरत है। मैंने कहा सबसे पहले आ जाओ सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। अब हमें पता है कि अकाउंटिंग का हमारा पहला पेपर है। अकाउंटिंग का पहला पेपर है। ज्यादातर बच्चों का अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट होता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको अकाउंट से थोड़ा डर लगता है, बाकी ज्यादातर बच्चों को अकाउंट्स अच्छा लगता है। ये बात अलग है नंबर आए ना आए, बट अच्छा सबको लगता है। अब मैंने कहा अकाउंट्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा यार अकाउंट्स के सिलेबस को ना इसी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर बहुत बेसिक चैप्टर हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी, वो मैंने लिखे भी नहीं है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये मॉड्यूल 1 वाले चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल 1 वाले चैप्टर्स करना हर एक बच्चे के लिए आसान है। अगर आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड थी तो 11th-12th में भी आपने ये चैप्टर्स करे हुए हैं, आपके लिए करना आसान है। उसके बाद बात करें मॉड्यूल 2 की, ये कहीं ना कहीं कोर अकाउंटिंग आ जाती है, जैसे कि हमारा एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो अभी भी आया। इसके अलावा पार्टनरशिप अपने आप में एक पूरा का पूरा कह सकते हैं 4-5 चैप्टर का समेशन है, जैसे इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब आ जाता है। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, ये वाले चैप्टर्स हैं। तो मैंने कहा अगर भाई साहब आप कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहे हैं, कैटेगरी 1 कौन सी थी सर? जिनका 70% हो गया है। मैं कहता हूं आपका मॉड्यूल 1 हो गया, लेट्स सपोज मॉड्यूल 2 में आपका पार्टनरशिप रह गया, कंपनी रह गया है, या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रह गया है। तो भाई साहब आपको क्या करना है? भाई साहब आपके लिए सबसे पहली टिप, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है आरआरआर। सर आरआरआर मूवी देखनी है? नहीं नहीं भाई, वो नहीं देखनी है। आरआर का मतलब है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। इस समय जो आपको जो बचाएगी ना मेरे बच्चों, अगर आप अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं तो बेटा आपका भी बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। अगर आप इस समय भी सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए, अगर 70% के आसपास कोर्स कवर हो गया है ना भाई, रिवीजन पे लग जाओ। इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी रिवीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दें। रोज के मिनिमम 2 आवर्स अपनी रिवीजन को जाने चाहिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं है उठाया नोट्स पढ़ते रहे नहीं। रिवीजन का मतलब है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है जी। हाँ जी सर। इसके अलावा सर जिनका कुछ नहीं हुआ वो क्या करें? सर जिनका 20-30% सिलेबस हुआ, बेटा जिनका कुछ नहीं हुआ 20-30% हुआ है, उनके लिए भाई साहब आप मॉड्यूल 1 को फोकस करिएगा। सबसे पहले आपको करना है मॉड्यूल 1, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा आप मॉड्यूल 2 का एनपी उठा सकते हैं। कंपनी अगर अच्छा लगता है तो कंपनी उठा सकते हैं। तो कैटेगरी 2 वाले बच्चों के लिए मॉड्यूल 1 प्लस में मॉड्यूल 2 का कोई चैप्टर, और उसके अलावा ट्रू फॉल्स साथ साथ।
ट्रू फॉल्स का हम सेशन का लिंक भी दे देंगे, जो पहले सेशन हुआ था वहां से आपको पता है कि ट्रू फॉल्स से 12 नंबर के ट्रू फॉल्स पक्के आने ही आने हैं। तो मॉड्यूल 1 कर लीजिए, मॉड्यूल 2 का कुछ एक आधा चैप्टर जैसे आप एनपी उठा सकते हैं या कंपनी जिसको अच्छी लग रही है वो उठा सकते हैं, प्लस ट्रू फॉल्स कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। इतना करना आसान है, आप कर भी पाएंगे इन 15 दिनों के अंदर। 15 दिन के अंदर आपको लगता है कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, तो आप सिर्फ मॉड्यूल 1 और ट्रू फॉल्स ही लीजिए, ठीक है जी। अब सर आपने बताया कि कैटेगरी 1 वालों को रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है? तो बेटा रिवीजन या तो आप अपने नोट्स से करिए, नोट्स आपके प्रॉपर नहीं है तो आपके पास है परफेक्ट रिवीजन बुक। देखो आपको पता है कि इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक है सीए फाउंडेशन परफेक्ट रिवीजन बुक। इसके अंदर क्या खास बात है सर? बेटा इसके अंदर ना आपको हर एक चैप्टर के कंसाइज नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे नोट्स मिल जाएंगे। इन नोट्स को कर लिया, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इन नोट्स की मदद से। और देखो सीए फाउंडेशन की परफेक्ट रिवीजन बुक है, चारों के चारों सब्जेक्ट की कंबाइंड बुक है। अब मैं आपको बताता हूँ फायदा। अब भाई साहब आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने उससे उठा के क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। इसके अंदर थ्योरी भी कवर है। चैप्टर 1 जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, आप पूछते हैं थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो इसके अंदर वो थ्योरी भी कवर है। ये सारी की सारी देखो आपको थ्योरी कवर है। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है, आपको मैंने बोला कि आपको ना सिर्फ कंसेप्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। अब क्वेश्चंस कौन से करें सर? अब या तो बेटा आप इतने समझदार हैं कि जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे थे तो आप स्टार मार्क करते चल रहे थे कि ये क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे करने हैं। अब आप अगर इतने समझदार नहीं है तो हमने भाई साहब इस बुक के अंदर क्या करा है, परफेक्ट रिवीजन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। हर एक चैप्टर के 2 से 4 क्वेश्चन डाल दिए हैं, जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके पूरे का पूरा चैप्टर कंसेप्चुअली तो आप पहले नोट से रिवाइज कर चुके हैं और उसके बाद उन क्वेश्चन से रिवाइज कर लिया है, तो आपके परफेक्ट रिवीजन के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी रिवाइज हो गया है। तो अकाउंट्स के लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका फायदा रह सकता है। मैं ये आपको बता ही चुका हूं कि कैटेगरी 1 वाले बच्चों को इस समय रिवीजन पे ध्यान देना है। आपको अभी 100% सिलेबस पे नहीं जाना है। अगर 100% सिलेबस हो गया तो बात दूसरी है, हो गया है तो भाई रिवीजन पे लग जाओ। और रिवीजन के लिए आपको मैंने बताया परफेक्ट रिवीजन बुक, इसको रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा देना चालू करो। बिलीव मी, ये वाला अटेम्प्ट आपका 100% निकल जाएगा। 200 नंबर तो यही बुक दिलवा देगी। तो रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटा आपको मिनिमम देना ही देना है। और जिनका कैटेगरी 2 है मैंने कहा, तो आपको भाई 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया 100% सिलेबस पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि 20% मेहनत में कहां पर मैं 80% फल ला सकता हूं। जैसे मैंने अकाउंट्स में बताया, मॉड्यूल 1 कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो, भाई 50-60 नंबर यहीं से हो गए। मॉड्यूल 2 का कोई चैप्टर कर लिया भाई साहब, आराम से पास हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा आपको साथ साथ टेस्ट देने हैं। टेस्ट तो खैर इन वाले बच्चों को भी देने हैं टेस्ट, आप ये इन वाले बच्चों को फुल कोर्स टेस्ट देने हैं, इन वाले बच्चों को भी चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। तो यहां पर मैंने अकाउंट्स के अंदर बताया क्या नहीं करना है। अगर आप सर हमसे पूछें तो क्या नहीं करना है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं जाना है। इस समय आपका इट्स हाई टाइम रिवीजन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें। और रिवीजन के लिए मैंने बताया परफेक्ट रिवीजन बुक। अगर आपके पास परफेक्ट रिवीजन बुक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, कंसेप्ट मिल गए और यहां से काम बन जाएगा। इसके बाद बात करें सर लॉ की। अब सर लॉ, इस बार का पेपर आया लॉ का और बच्चों के तोते उड़ा दिए। ज्यादातर बच्चे, जो आपका ये फाउंडेशन का रिजल्ट था सितंबर का या जून का भी, तो हर एक बच्चे की दुखती नब्ज क्या थी, लॉ थी सर। लॉ में पास ही नहीं हुए। बाकी सब में पास है, एग्रीगेट बन गया, सब कुछ हो गया, लॉ में पास नहीं हुए। मैंने कहा लॉ के सिलेबस की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी, कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये चैप्टर्स हैं सर। लॉ के अंदर अगर आपका मैं कहता हूं 70-80% हो गया है तब तो वेल एंड गुड है। आपको फिर वही क्या करना है सर, हमें करना है रिवीजन ऑल डन। अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो आपको करना है रिवीजन चेक, रिवीजन चेक, आरसी 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 करना है और कुछ नहीं करना है। रिवीजन चेक मतलब भाई रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया भाई ये परफेक्ट रिवीजन बुक है। लॉ की खास बात क्या है इस परफेक्ट रिवीजन बुक की सर, आपको एक तो नोट्स मिल ही जाएंगे, और अगर आप इसके अंदर जो नोट्स प्रोवाइड है, अगर आप ये एज इट इज भी अपने वहां पर लिख के आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी सफल है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और नोट्स जो हमारे यहाँ से प्रोवाइड करे गए हैं बहुत ही कंसाइज और बहुत ही वेल मैनर के अंदर लिखे गए हैं। इस नोट्स की खास बात क्या है, और सबसे पहली बात कि आपके लिए याद करना आसान है। इसके अलावा देखो जैसे यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है चीजें, तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि क्या चीज अंडरलाइन करनी है क्या नहीं करनी है। दूसरी खास बात, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं। कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर लिखने का जो तरीका है, पैटर्न है, वही चेंज हो जाता है। भाई आपके लॉ में मार्क्स क्यों बढ़ते हैं, भाई कंसिडरेशन को तुम अमाउंट लिखोगे तो लॉ के अंदर बोला गया है कि भाई कीवर्ड्स की ही इंपॉर्टेंस है। तो कीवर्ड्स हमने आपको यहाँ से याद करा दिए, क्वेश्चन लिखने का तरीका बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जो आपको अगर आपने वो कर लिए तो आपकी मैक्सिमम लॉ की जो कवरेज है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी नहीं 50 से 70 क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। तो लॉ के लिए आप इस तरीके से परफेक्ट रिवीजन बुक का यूज कर सकते हैं। और जो जो एक्ट हो गया है भाई, इसके अंदर भी 2 ही कैटेगरी है, सब कुछ हो गया है। तो रिवीजन चेक, चेक मतलब रिवीजन के लिए परफेक्ट रिवीजन, और चेक के लिए मतलब सर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है रेगुलर बेसिस पे। चाहे आप चैप्टर वाइज टेस्ट दें, अगर आपका हो भी गया है तब भी चैप्टर वाइज टेस्ट दें, और उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए कि सर मेरी इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे कोर्स की खास बात क्या है, हमारे कोर्स के अंदर देखो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अब चलते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई लॉ के अंदर बच्चों को सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस में ही दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी दे देगा एग्जामिनर, तो बच्चे सोचते हैं सर ये कैसे होगा, भाई क्वेश्चन लेंदी है, आंसर नॉर्मली है। तो लॉ के अंदर आपको क्या करना है, लॉ के अंदर मैंने आपको बताया सर हमें रिवीजन पे ध्यान देना है, और इस समय टेस्ट पे जितना ज्यादा ध्यान हो सके वो देना है। सर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो भाई साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी के लिए छोड़ दो,
दूसरा आप नेगोशिएबल थोड़ा साइड में रखिए, बाकी पार्टनरशिप सोगा, एलएलपी कंपनी पहले करिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करिए, उसके बाद नेगोशिएबल करिए। इतना आप कर लेते हैं, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ऐसा समझ लो कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ और बाकी एक्ट एक तरफ, इतना ज्यादा लेंदी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो बाकी एक्ट कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और बाकी एक्ट करना एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आसान है। तो जिनका कुछ नहीं हुआ 10-20% सिलेबस हुआ है, आप मेरे बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़कर बाकी एक्ट पे ध्यान दीजिए। और आपके लिए वही है 80-20 प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। और दूसरा वही राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। सर राइटिंग कैसे करें भाई साहब, इसके अंदर आपको बता दिया है परफेक्ट डिवीजन के नोट्स, इन्हीं को बार बार लिखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको खुद से लिखने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन खुद से लिखने की कोशिश करिए। और उसके बाद जब हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से चेक कर लीजिए कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। टेस्ट जितना ज्यादा हो सके देने की कोशिश करिए। ये हाई टाइम है, लास्ट 60 डेज के अंदर आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सब कुछ मैटर करेगा आपकी रिवीजन पे। रिवीजन अच्छी है तो आपकी जिंदगी एकदम फर्स्ट क्लास है। परफेक्ट डिवीजन की बुक का प्राइस अगर मैं बात करूं 396 रुपीज के अंदर आपको आपके घर तक डिलीवर होती है। लगभग 415 पेजेस की ये बुक है। अकाउंट्स के अगर मैं नंबर ऑफ पेजेस की बात करूं 150 पेजेस है यहाँ पर। अब सर 150 पेजेस तो बहुत सारे हैं, इसको हम रिवाइज कैसे करेंगे बेटा? 150 पेजेस के अंदर ये भी तो देखिए हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3-4-5 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन। तो अकाउंट्स का इसीलिए लेंदी है, वरना अगर आप नोट्स की बात करेंगे 60 पेज के आसपास, 70 पेज के आसपास आपके नोट्स होंगे और उसके बाद के 70 पेज के आसपास के क्वेश्चंस होंगे। तो आपके लिए अकाउंट्स को रिवाइज करना कितना ज्यादा आसान है, आप 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा अकाउंट्स रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं लॉ की बात करूं 100 पेजेस के अंदर विद क्वेश्चंस कवर है, तो आपको लॉ को रिवाइज करना कितना आसान है। अगर आपका लॉ पूरा है, आप पेपर से पहले 5 बार 7 बार रिवाइज कर सकते हैं जो हम कहते हैं। तो आपके लिए चीजें करना आसान है इस परफेक्ट डिवीजन बुक से। बात करें पेपर नंबर 3 यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भाई साहब इसके अंदर मैथ्स भी है, स्टैट्स भी है, एलआर। ज्यादातर बच्चों के दुखती नफ्स होता है, सर भाई दुखती नफ्स क्यों है? मैथ्स 40% है, स्टैट्स 40% है, एलआर 20% है। अब जिनको भी डर लगता है भाई, मैं उसको कहता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर सर पहले करो एलआर, करना आसान है, 4 छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, आराम से आपका हो जाएगा। नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट। स्टैट्स के अंदर आप मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा कर लीजिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, ठीक है जी, इतना कर लेते हैं आप। मैथ्स के अंदर आपको डर लगता है ना भाई, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, और आपका रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस एंड लॉगरिथम वाला चैप्टर कर लीजिए अगर ज्यादा डर लगता है। इतना कर लेते हो 60 मार्क्स आपका हो जाता है। तो जिनका कुछ नहीं हुआ है आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, जिसका सब कुछ हो चुका है उसको भी पहले मैथ्स स्टैट्स एलआर में इस पे फोकस करना है। इस पे फोकस करने के बाद बाकी चैप्टर बाद में देखने हैं। मैंने कहा भाई जिसका सब कुछ हो गया उसके लिए वही है रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज मिल जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। भाई साहब हर एक चैप्टर के आपको 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए मैथ्स के अंदर, ये कर लेते हो पूरा का पूरा चैप्टर। नोट से आपने रिवाइज कर लिया सारे फॉर्मुला। देखो बच्चों को मैथ्स स्टैट्स एलआर में दिक्कत क्यों आती है, मैथ्स से उन्हें डर लगता है, स्टैट्स करना चाहेंगे फॉर्मुला भूल जाएंगे, फॉर्मुला भूल जाएंगे। उसी के लिए तो यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी विद फॉर्मुलाज दे दी है। लगभग 100 पेजेस यहाँ पर आपको कवर है, 100 पेजेस विद क्वेश्चंस। तो आपके लिए मैथ्स स्टैट्स एलआर पूरा का पूरा याद करना, पूरा का पूरा समझना, पूरे के पूरे फॉर्मुलेज एक जगह रखे हुए ना, कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैथ्स स्टैट्स एलआर के लिए रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा टेस्ट आप जितने ज्यादा हो सके देने की कोशिश करिए। मैथ्स स्टैट्स एलआर में जितने ज्यादा, अगर आपने पेपर से पहले 10-12 मॉक टेस्ट फुल कोर्स दे दिए हैं तो बिलीव मी मैथ्स स्टैट्स एलआर के पेपर में आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन जो है ना वो आईसीए वाले ही रहने वाले हैं। क्वेश्चन जो है मोर और लेस आईसीए वाले ही रहने वाले हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है मैथ्स स्टैट्स एलआर के पेपर में, क्वेश्चन वही रहता है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। इसके अलावा मैं बात करूं कैटेगरी नंबर 2 की, सर जिनका कुछ नहीं हुआ तो उनके लिए तो मैंने बता ही दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 80-20 प्रिंसिपल भाई साहब 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ यही है, 20% मेहनत में 80% फल लाया जा सकता है। और आखिरी टाइम में हर कोई वही करता है, तो आखिरी टाइम में आपको भी ये करना है, आईसीए के क्वेश्चन फोकस करना है। आपको डिफरेंट रिफ्रेशर्स पे जाने की जरूरत नहीं है जिसका कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, इतना अच्छे से कर लीजिए कि क्वेश्चन देख के आपका आंसर पता हो। तो इस लेवल पर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता ही दिए हैं। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो भाई साहब पहले तो इकोनॉमिक्स आसान हुआ करता था बच्चों के लिए, बट अब इकोनॉमिक्स उतना आसान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सर अब पहले बीसी के हुआ करता था तो बच्चों के लिए नंबर स्कोर करना आसान था, बट अब माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है। तो भाई साहब अगर इकोनॉमिक्स टफ लग रहा है आपको तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बिजनेस साइकिल, ये कर लीजिए। इसके बाद अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की बात करूं तो आप नेशनल इनकम कर लीजिए, पब्लिक फाइनेंस कर लीजिए। इस तरीके से 5-6 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं पहले, उनको प्रायोरिटी रखिए। लगभग हर चैप्टर की वेटेज बराबर है, बट जो मैंने बताया ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इनको कर लीजिए। ठीक है जी, हाँ जी सर। इंडियन इकोनॉमी अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है तो आपके लिए आसान है, अदरवाइज दिक्कत देता है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं कि 5-6 चैप्टर जैसे मैंने बताया, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर पहले कर लीजिए। उसके बाद के चैप्टर टाइम बचता है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लीजिए।
अब भाई साहब अगर हो चुका है सब कुछ तो आपके लिए वही है सर 65 पेजेस के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स आपको रिवाइज कराई गई है और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने भी कंसेप्ट हैं सारे के सारे इस बुक से रिवाइज हो जाएंगे। रोज बैठ के अगर आप 1 घंटा भी अपनी इकोनॉमिक्स यहाँ से पढ़ लेते हैं ना तो इकोनॉमिक्स आपकी 100% श्योर तरीके से निकल जाएगी और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ये दो सबसे ज्यादा कह सकते हैं स्कोरिंग पेपर है। अगर इन दोनों में अच्छे नंबर ले आते हो तो एग्रीगेट बनाना आसान हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से करिए। कैटेगरी 1 जिसका सब कुछ हो गया है, रिवीजन टेस्ट रोज 1 घंटा रिवाइज करेंगे इससे तो आपका काम बन जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए, बार बार कह रहा हूं, इट्स अ हाई टाइम फॉर रिवीजन। इसके अलावा कैटेगरी 2 वही सर 80-20 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट चैप्टर बता ही दिए हैं और आईसीए के क्वेश्चन पे फोकस रखिए, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके आईसीए के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई साहब अगर ये परफेक्ट रिवीजन बुक बाय करनी है तो उसके लिए आप www.escholars.in पे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 88880402। इस बुक से रिलेटेड कोई भी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। और परफेक्ट रिवीजन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रिवीजन करा देगी एकदम परफेक्ट, रिवीजन करा देगी एकदम परफेक्ट। बुक्स का प्राइस है मेरे बच्चों 396 रुपीज़, जिसके अंदर आपको डिलीवरी तक आपके घर तक ये पहुंचाई जाएगी। तो फटाफट से लग जाइए तैयारियों में, ठीक है जी। अगर आपके पास नोट्स हैं उससे भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया एक बेटर वे क्या है, ठीक है ना। अगर मैं नोट्स बना के दूंगा तो मेरे नोट्स की क्वालिटी और आप जो खुद से नोट्स बनाएंगे उसकी नोट्स की क्वालिटी में फर्क होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक तरह से मैं आपको पहले से ही मार्क करके दे रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो भाई साहब जाइए, जनवरी अटेम्प्ट निकाल सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा करिए, हमारे पे भरोसा करिए और ये वाला अटेम्प्ट निकालते हैं मिलके, ठीक है जी। इसके अलावा लाइव सेशंस आपके चल रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लाइव सेशन रेगुलर देख सकते हैं, ठीक है जी। वहाँ से भी आप अपने कंसेप्ट को ब्रशअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, टेक केयर, थैंक यू सो मच।